कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की है। इस समय यह बैठक खास अहमियत रखती है क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल मार्च अप्रैल में होने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसमें बंगाल में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा, एसआईआर को लेकर चिंताएं शामिल रहीं। इसके अलावा कई राज्यों में बंगाली भाषा को लेकर लोगों के खिलाफ हिंसा की अलग अलग घटनाओं पर भी बातचीत हुई है। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान कांग्रेस सांसद ने देश के अलग अलग हिस्सों, खासकर भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया। अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वे इस मामले में तुरंत दखल दें, क्योंकि ऐसे हमलों से पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा फैल सकती है। बहरहाल मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। आपको बता दें कि इस पत्र में उन्होंने कहा है कि बंगाली बोलने वाले लोगों को अक्सर गलत तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिया समझ लिया जाता है। पत्र में चौधरी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि इन लोगों की गलती सिर्फ इतनी है कि वे बंगाली भाषा बोलते हैं। प्रशासन उन्हें पड़ोसी देश बांग्लादेश का नागरिक मानकर परेशान करता है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के कई इलाके बांग्लादेश सीमा से सटे हुए हैं और वहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। देश के दूसरे राज्यों में हो रही ऐसी घटनाओं की वजह से इन इलाकों में डर और तनाव का माहौल बन गया है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे सभी राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाएं ताकि दूसरे राज्यों में काम करने आए मजदूरों के साथ भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न न हो। इस दौरान उन्होंने हाल की कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि उड़ीसा के संबलपुर में, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जनपद में 30 वर्षीय मजदूर ज्वेल राणा की कथित तौर पर बीड़ी को लेकर हुए विवाद में हत्या की गई। दूसरी ओर मुंबई में भी 2 प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी घुसपैठिया समझकर गिरफ्तार किया गया है। इस बीच कल्याण बोर्ड के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा है कि मामले में पश्चिम बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड ने बताया है कि पिछले 10 महीने में 1143 शिकायतें मिली हैं, जिनमें ज्यादातर मामले भाजपा शासित राज्यों से जुड़े हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि देश के किसी भी नागरिक के साथ भाषा या फिर पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और सरकार को इस मामले पर सख्त कदम उठाने चाहिए। खैर, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अधीर रंजन चौधरी इस मुद्दे को लगातार अलग अलग मंचों पर उठाते चले आए हैं। वो न सिर्फ प्रधानमंत्री से मिले हैं बल्कि हरियाणा का दौरा भी कर चुके हैं, राष्ट्रपति भवन गए हैं, कई मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिख चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार यानी कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये खबर सामने आने के बाद दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासी हलचल तेज हो गई। बहरहाल इससे पहले इस मुलाकात को इसलिए अहम माना जा रहा था क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा था कि चौधरी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद रंजन ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।